हाई ब्लड प्रेशर 90% या 95% लोगों को कोई सिम्टम नहीं देता है। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होता है, वो आपके किडनीज को इंटरनली डैमेज करने लगता है और डायबिटीज़ के साथ मिलके तो ये और ज़्यादा खतरनाक डैमेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हमें रेगुलर एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, सॉल्ट इंटेक अपना कम रखना है। मेरी राय हमेशा यही है कि घर में अपने ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट रखें, ब्लड शुगर का इंस्ट्रूमेंट रखें। घर पे अगर अपना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है और आप रेगुलरली दवाई लेते हैं, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका 150 के ऊपर आ रहा है और जो मेडिसिन ले रहे हैं, बेस्ट है कि आप मेडिसिन लेते हैं उसी की एक डोज एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता एक बार फिर आई हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में स्वागत करने। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट की प्रॉब्लम कर सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम मिलकर हमें कुछ और भी बीमारियां दे सकती हैं। इसी पर आज हम जानेंगे डॉक्टर नवीन भामरी से, जो कि हमें बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से हमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेलो सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन भामरी, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, नई दिल्ली से। सर, ये हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, इनमें से कोई प्रॉब्लम ऐसी भी है जो हार्ट डिजीज को अटैच करके या हार्ट डिजीज से मिलके कुछ और प्रॉब्लम कर सकती है? आपका सवाल है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक मिलके क्या कोई और बीमारी कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक अपने आप में एक जो है जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई सिम्टम नहीं देता है, या किसी कोई बोले कि मेरे को तो कोई सिर दर्द नहीं हुआ या मेरे को कोई पसीना नहीं आया तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक था, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने चेक किया, उसने आज बता दिया कि मेरा ब्लड प्रेशर 160/100 था, 160/90 था, आज तक तो मुझे पता नहीं लगा। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अपने नंबर्स को जानें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। हाई ब्लड प्रेशर 90% या 95% लोगों को कोई सिम्टम नहीं देता है, और जब आपको अपने नंबर्स नहीं पता होते हैं तो सडनली ये शूट अप करके आपको हार्ट अटैक कर सकता है, और हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर मिलके आपको ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, जिसमें जैसे फालिस मारना या पैरालिसिस हो जाना, एक तरफ का अधरंग हो जाना, एक तरफ का हाथ पैर चलना बंद हो जाना, आपकी जुबान लड़खड़ा जाना, एक आंख से सडनली कम दिखने लगना, आपकी किडनीज खराब हो जाती हैं और आपको पता ही नहीं लगता। और जब सडनली आप अपने ब्लड बायोकेमिकल प्रोफाइल कराते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अचानक चौंक जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को तो किडनी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होता है, वो आपके किडनीज को इंटरनली डैमेज करने लगता है और डायबिटीज़ के साथ मिलके तो ये और ज़्यादा खतरनाक डैमेज करता है। तो आपका जो है, आपको अपना क्रिएटिनिन लेवल जो है आपको किडनीज़ में जब वो शूट अप बढ़ने लगेगा, इसका मतलब ये है कि वो किडनी आपकी पहले से ही जब बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगती है तब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगते हैं। इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपकी आइज़ को, आपकी किडनीज़ को ये डैमेज कर देता है। तो हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, इससे बच के रहें। इसमें मेडिसिन और डाइट का कोई रोल होता है? बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हमें रेगुलर एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, सॉल्ट इंटेक अपना कम रखना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अपना सोडियम का इंटेक जो है 2.5 ग्राम से कम रखना चाहिए, बिकॉज 2.5 ग्राम के ऊपर अगर आप सॉल्ट इंटेक ले रहे हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर होने में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आपने अननेसेसरी जो है पेन किलर दवाइयाँ जिसे बोलते हैं हम, एनसेड्स बोलते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी पेन किलर लेने से भी आपके हाई ब्लड प्रेशर होने की बीमारी होती है, बिकॉज वो किडनी डैमेज कर सकती हैं साइलेंटली, आपको पता नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर होने के और डाइट का इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे एक तो सॉल्ट का इंटेक बता दिया मैंने, और अगर आप साथ में ऑयली फूड ले रहे हैं, आप तला हुआ ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ये सब आपके जो है ब्लड प्रेशर को हाई लेवल पे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा मेडिटेरेनियन डाइट, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर, जैसे किसी को स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है और वो अपना बीपी, जैसे किसी को नहीं है, स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, पसीना आना, सर दर्द होना, वो चेक कराता है, उसका हाई ब्लड प्रेशर आता है तो उसको डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करता है।
अगर उसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कंटिन्यू आगे काफी टाइम तक या काफी सालों तक चलता है, और जैसे आपने बताया कि अचानक घबराहट होना या पसीना आना, या यूं कहें कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसे में क्या कोई मेडिसिन होती है जो हम तुरंत ले और थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाए? देखो, ये अपने किस तरह के सिम्टम्स आप हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना कभी कभी घर पे बैठ के मुश्किल हो जाता है। तो मेरी राय हमेशा यही है कि घर में अपने ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट रखें, ब्लड शुगर का इंस्ट्रूमेंट रखें। घर पे अगर अपना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है और आप रेगुलरली दवाई लेते हैं, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका 150 के ऊपर आ रहा है और जो मेडिसिन ले रहे हैं, बेस्ट है कि आप जो आप मेडिसिन लेते हैं उसी की एक डोज एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप। और मीनवाइल उसी दौरान आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सिम्टम को इग्नोर करने लगते हैं और काफ़ी देर हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। सडनली ऐसी कोई दवाई नहीं है। हाँ, अगर आपको हार्ट अटैक या आपको लग रहा है छाती में जकड़न हो रही है, पेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सॉर्बिट्रेट की गोली जो होती है, जिसे हम बोलते हैं जीभ के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर को भी कम कर देगी आपको और आपके हार्ट के पेन को रिलीव कर देती है। डिस्प्रिन की गोली आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए, जिसको आप च्यू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम लगता है कि आपको हार्ट अटैक जैसा या पेन हो रहा है या जबड़े में दर्द जा रहा है या दोनों हाथों में दर्द जा रहा है, तो बेस्ट है एक डिस्प्रिन की गोली च्यू कर लें, चबा लें। सर, अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है और कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है, ऐसे में घर वालों का क्या रोल बनता है कि वो एकदम किस तरीके का ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं? देखो, अगर आपके घर वालों को पता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपके घर में कोई किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको अवेयर रहना चाहिए हमेशा कि इमरजेंसी मेडिसिन क्या क्या घर में होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, खून पतला करने की दवाई, डिस्प्रिन की गोली, सॉर्बिट्रेट जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है और आपके एंजाइनल पेन को रिड्यूस करती है, वो इमीडिएट एक्शन हो जाता है अगर आप जीभ के नीचे रखते हैं। ये दवाइयाँ आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपके पास दवाई रहनी चाहिए, जो सेफेस्ट दवाइयाँ होती हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के रखें। और अननेसेसरी कोई भी दवाई अपने आप को डॉक्टर मानकर नहीं दें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना दें। इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रश करें। जो भी आपके प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास जाएं, चाहे वो आपके पड़ोस में हो या थोड़े डिस्टेंस पे हो, लेकिन कोशिश करें कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पहुँचें और अपना ट्रीटमेंट लें। अपने नंबर को जानना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। इट इज़ अ साइलेंट किलर। अपना ब्लड प्रेशर को 130 और 80 के आसपास रखें। अगर आपको शुगर की बीमारी है, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, या किडनी डिजीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर को साथ में लेके चलना एक बहुत ही जानलेवा बीमारी साबित हो सकता है और आने वाले समय में वो आपको पैरालिसिस कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके को हार्ट अटैक कर सकता है। इसलिए बार बार मैं हर आदमी से, हर इंसान से बोलता हूँ, रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर जांच करें और अपने नंबर्स को कंट्रोल रखें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं को बहुत फ़ायदा होगा। हमसे मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।